Hello everyone, in this video lecture we will do question number 44, 45 and 46 of our topic interest on partners drawing, amount of drawing and rate of interest on drawing. From the book T.S. Garewal, latest edition 2025, chapter 1, basic fundamentals of partnership firm. ठीक है, अब हमारे 3 ही क्वेश्चन बच रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। इसके पहले सारे कंप्लीट हो गए हैं। पहले आई होप आपने सारी वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। Let us start 44th question number 44th now. Given on page number 1.105, the capital account of Tisha and Divya showed a credit balance of 10 lakh and 7 lakh 50,000 respectively. टीशा और दिव्या का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख और 7 लाख 50,000। इन्होंने बोला है कि भाई ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें से ड्रॉइंग और नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो चुका है। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर, ये नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख और ड्रॉइंग्स दे रखी है टीशा की है 25,000 इसने विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। दिव्याज ड्रॉइंग वर, दिव्या ने 3 बार विड्रॉ किया है अमाउंट 31 मई, 1 नवंबर एंड 1 फरवरी को। कैलकुलेट आईओसी ऑन पार्टनर्स कैपिटल, आईओसी भी निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर और आईओडी भी निकालना है। आईओसी का परसेंटेज 10% दे रखा है और आईओडी 6% दे रखा है। ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च 2025। ठीक है, पहले हम लोग आईओसी निकाल लेते हैं। देखो, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है इसीलिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल का ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। देखो, इसके अंदर आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आप लोगों को टीशा और दिव्या दोनों की दी हुई है 10 लाख और 7 लाख 50,000। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड कर लेते हैं। ड्रॉइंग्स दोनों की कितनी है, देखो यहां पे मैंने टोटल ड्रॉइंग का अमाउंट भी लिखा हुआ है। टीशा ने क्वार्टर में, एवरी क्वार्टर में उसने 25,000 रुपए निकाले हैं, मतलब 4 क्वार्टर होते हैं साल भर में, 4 बार 25,000 मतलब 1 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। और वहीं दिव्या ने 20,000 रुपए, एक बार 20,000, एक बार 17,500 और एक बार 12,500, टोटल ड्रॉइंग इसकी है 50,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ड्रॉइंग्स इनकी ऐड कर लेते हैं 1 लाख और 50,000, तो ये हो गया आपका 11 लाख रुपए और ये हो गया 8 लाख। ठीक है, अब इसमें से इनका प्रॉफिट लेस कर देते हैं। प्रॉफिट टोटल है 5 लाख। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, मतलब 2.5 लाख रुपए। 5 लाख का आधा आधा, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 8,50,000 5,50,000। ठीक है, ये इनकी आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद डायरेक्टली आप क्या निकाल लो, इनका आईओसी निकाल लो। टीशा का 8,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मतलब 85,000 रुपीज। दिव्या 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% इक्वल 55,000 रुपीज। टीशा और दिव्या दोनों का आईओसी निकाल लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसमें आईओसी भी निकालने के लिए पूछा है और आईओडी भी। आईओसी तो हमारा हो गया, नाउ आईओडी अब लेंदी इसलिए है क्योंकि आईओडी भी इन्होंने 2 मेथड दोनों पूछी है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने एवरेज पीरियड मेथड ही यूज किया है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा इस बुक में एक्सरसाइज के अंदर एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोडक्ट मेथड का, और एग्जाम्पल में भी एक और क्वेश्चन दे रखा है, मतलब टोटल 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो 44th क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको प्रोडक्ट मेथड भी यूज करनी है और एवरेज पीरियड मेथड भी यूज करनी है। कैसे, देखो टीशा ने जो विड्रू किया है अमाउंट वो है 25,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर।
मतलब हर क्वार्टर में इसने 25-25 हजार विड्रॉ किया है, मतलब इसका अमाउंट भी यूनिफॉर्म है और टाइम भी यूनिफॉर्म है, तो ये एवरेज पीरियड मेथड यूज होगा इसके अंदर। और वहीं दिव्या जो है उसका ना तो अमाउंट यूनिफॉर्म है और ना ही टाइम पीरियड यूनिफॉर्म है। मई में विड्रॉ किया इसने, फिर नवंबर में, फिर फरवरी में, है ना, तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है और अमाउंट भी सेम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज होगा और टीशा के केस में एवरेज पीरियड मेथड यूज होगा। ठीक है, देखो एवरेज पीरियड मेथड तो हम इसके पहले भी कई बार कर चुके हैं, फिर भी देखो ध्यान से, यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मंथ्स सारे लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वार्टर आपका होता है अप्रैल मई जून और लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च। इसने पहली बार अमाउंट जब विड्रॉ किया होगा फर्स्ट क्वार्टर के आखिरी में, मतलब 30 जून को इसने पैसे निकाले, और आखिरी बार इसने कब निकाले होंगे, 31 मार्च को निकाले होंगे, लास्ट ड्रॉइंग है ना, पहली बार 30 जून को निकाले होंगे और आखिरी बार 31 मार्च को निकाले होंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने बचे हैं। और लास्ट ड्रॉइंग 31 मार्च है, 31 मार्च के बाद आपका ईयर एंड हो जाता है, मतलब मंथ बचे ही नहीं है। ठीक है, तो 9/2 मतलब 4.5 इसका एवरेज पीरियड आ गया। अब इस कंडीशन में हम आईओडी निकालेंगे। आईओडी में इसका टोटल ड्रॉइंग तो है 1 लाख रुपीज और आईओडी का रेट दिया हुआ है 6%। एवरेज पीरियड अभी हमने कैलकुलेट किया 4.5/12। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फिफ्टी इंटू 45 2250। ठीक है, 2250 इसका क्या आ गया, आईओडी। क्लियर, ये तो था एवरेज पीरियड मेथड। अब हम निकालेंगे दिव्या का आईओडी निकालना है। उसके लिए प्रोडक्ट मेथड यूज करने के लिए फॉर्मेट ध्यान रखना बच्चों। क्या होता है फॉर्मेट में, सबसे पहले लिखनी है आपको डेट मतलब जिस भी तारीख को अमाउंट विड्रॉ किया है, और अमाउंट का मतलब कितना रुपए निकाले हैं। उसके बाद जिस तारीख को निकाले हैं वहां से लेकर 31 मार्च ईयर एंडिंग तक कितने महीने बचे हुए हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्रॉइंग। देन प्रोडक्ट मतलब कि अमाउंट और मंथ दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसने जो दिव्या है इसने फर्स्ट ड्रॉइंग की है 31 मई 2024 को इसने अमाउंट विड्रॉ किया 20,000 रुपए। ठीक है, अब मई से अगर अपन देखेंगे मार्च तक, तो मई तो कंप्लीट हो गया, उसके जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने बच रहे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 2 लाख रुपए। सेकेंड इसकी ड्रॉइंग है 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2024 17,500 इसने विड्रॉ किए हैं। नवंबर से लेकर अगर हम मार्च तक देखेंगे तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने होते हैं। ठीक है, इसका वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 87,500। लास्ट ड्रॉइंग जो इसकी है वो है 1 Feb 2025 12,500 इसने विड्रॉ किए हैं। और फरवरी और मार्च 2 महीने बच रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 25,000 रुपीज। ठीक है, 25,000 रुपए आ रहा है। 0 0 10 कैरी 1 2 2 4 1 5। हाँ ठीक है, 25,000 रुपए आ रहा है। अब इसको टोटल लगा लो, प्रोडक्ट का टोटल 3,12,500। ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक की प्रोसीजर। अब प्रोडक्ट मेथड का आपका आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है, आईओडी निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, ये आपका होता है आईओडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब प्रोडक्ट कितना आया अपना 3,12,500, रेट है 6% इंटू 1/12। 12 से 6 को कट किया 2 हो गया, ये 0 0 कट हो गया।
3125 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड कर लेंगे। 2.5 आ रहा है, तो 2.5 को मैं राउंड ऑफ करके 3 लिख रही हूँ। 1563 इसका आईओडी आया। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें इन्होंने पूछी है, आईओसी भी पूछा है, आईओडी भी पूछा है, आईओडी की दोनों मेथड पूछी है। लेकिन ये अकेला क्वेश्चन गिवन है न्यूमेरिकल्स में, मतलब कि अनसॉल्व्ड में, जो कि प्रोडक्ट मेथड वाला क्वेश्चन है 2025 एडिशन में टीएस गरेवाल में। ये अकेला ही क्वेश्चन है, इसके पहले भी एक ही था और एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन दिया है अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। इसके अलावा इसके क्वेश्चंस है नहीं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए बी सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 हर पार्टनर ने 10-10 हजार रुपए विड्रॉ किए रेगुलरली। ए ने फर्स्ट 6 मंथ के बिगिनिंग में, शुरुआत के 6 महीनों के बिगिनिंग में इसने विड्रॉ किया है। बी ने शुरुआत के 6 महीने के मिड में विड्रॉ किया है और सी ने शुरुआत के 6 महीने के एंड में विड्रॉ किया है। ईयर एंड आपका 31 मार्च हो रहा है। ठीक है, इस तरह का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पार्टनर्स का आईओडी निकालना है। पहले जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर एक का ही निकालना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालेंगे, उसके लिए सारे मंथ लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तक क्यों लिख रही हूं मैं, इन्होंने ड्राइंग्स तो फर्स्ट 6 महीने में की है, लेकिन ईयर एंड आपका हो रहा है मार्च में, है ना। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो भाई अगर अपन एवरेज पीरियड निकालते हैं, एवरेज पीरियड ऑफ ए, अलग अलग तीनों पार्टनर का अलग अलग निकलेगा क्योंकि किसी ने बिगिनिंग में, किसी ने मिड में और किसी ने एंड में विड्रॉ किया अमाउंट। अब ए की ड्राइंग जो है उसको मैं यहां लिख देती हूँ। फर्स्ट ड्राइंग इसकी कब होगी, 1 अप्रैल। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग इसकी कब रही होगी, लास्ट ड्राइंग इसकी देखो 6 महीने तक विड्रॉ किया है सभी पार्टनर्स ने, तो सितंबर, 1 सितंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद इसके कितने महीने बचे, पूरे 12 महीने बचे। और लास्ट ड्राइंग मतलब 1 सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 2, 19 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 9.5 मंथ। एवरेज टाइम पीरियड आया आपका 9.5 मंथ। अब बी का निकाल लेते हैं। बी की ड्राइंग का मैं डेट यहाँ पे लिख देती हूँ। बी में इन्होंने बोला है मिड ऑफ एवरी मंथ, है ना, 6 महीने तक मिड में निकालें। मतलब फर्स्ट ड्राइंग इसकी रही होगी 15th अप्रैल और लास्ट रही होगी 15th सितंबर। 15th अप्रैल के बाद कितने महीने बचे होंगे, देखो बाद के तो 11 और अप्रैल आधा, तो 11.5 महीने। ठीक है, और 15 सितंबर से सितंबर आधा और 1 2 3 4 5 6 6.5 टोटल कितना हो गया ये 11.18 18/2 मतलब के 9 मंथ्स। अब सी का निकाल लेते हैं। सी की ड्राइंग का डेट क्या रहेगा आपका, एंड ऑफ एवरी फर्स्ट 6 मंथ, एंड वाला डेट लिखना है ना। ठीक है, तो 30 अप्रैल फर्स्ट ड्राइंग इसकी रही होगी 30 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग रहेगी 30 सितंबर। तो अप्रैल तो निकल गया, पूरे 11 महीने बचे, और सितंबर निकल गया मतलब 6 महीने बचे। तो ये हो गया आपका 17/2 मतलब 8.5 मंथ। ठीक है, ये एवरेज पीरियड समझ में आया ठीक से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी का आईओडी निकालते हैं। आईओडी निकालेंगे। टोटल ड्राइंग का अमाउंट सभी का 10-10 हजार रुपए 6 महीने तक है, मतलब 60,000 रुपए, है ना। 6 महीने तक हर पार्टनर ने 10-10 हजार रुपए विड्रॉ किए, मतलब 60,000 रुपए विड्रॉ किए। ठीक है, इसके बाद इनका जो रेट है वो है 6%।
अब आईओडी ऑफ ए निकालते हैं। ए का मंथ जो है एवरेज पीरियड है वो 9.5/12। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 30 मल्टीप्लाइड बाय 95 2850। ठीक है। नाउ बी, अब बी का निकालेंगे। बी की ड्राइंग भी है तो 60,000 रुपए, 6% और मंथ जो है इसके 9 है। 9 मंथ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आया 2 से इसको 2700 रुपीज आया। और सी का निकालेंगे। सी का अमाउंट निकालेंगे। सी की ड्राइंग्स भी टोटल 60,000 है। 6% मंथ है इसके 8.5। थर्टी मल्टीप्लाइड बाय 85 2550। ठीक है, ये तीनों का आईओडी हमने निकाल लिया। ये क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया यहाँ पे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक गिवन इन द बुक एंड ऑफ दिस वीडियो एज वेल। क्वेश्चन नंबर 46। लेट्स रीड द क्वेश्चन। पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स। 3 पार्टनर हैं। ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रू 20,000 पर मंथ एज गिवन बिलो। हर पार्टनर ने 20,000 रुपए हर महीने विड्रॉ किए हैं रेगुलरली। अब देखो, पीयूष ने विड्रॉ किए हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ। इसने बिगिनिंग में किए हैं, इसने मिडिल में किए हैं और इसने एंड में किए हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो दे रखा है हमको। ये क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है। रेट आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। मैथ्स में जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, इधर उधर चीजें ट्रांसफर करके सेम टू सेम वही चीज हमको फॉलो करनी है यहाँ पे। सबसे पहले आप एवरेज पीरियड निकाल लो, है ना। एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। 1 अप्रैल, अप्रैल से लिखकर लिख लेती हूं मैं यहाँ पे मार्च। ठीक है। अब एवरेज पीरियड अपन निकालेंगे सबसे पहले किसका, एवरेज पीरियड ऑफ पीयूष। इसने बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, मतलब कि इसकी ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग है 1 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग होगी 1 मार्च। ठीक है। तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच रहे हैं, पूरे 12, और 1 मार्च के बाद एक ही महीना बचेगा। तो 13/2 दैट इज 6.5 इसका एवरेज पीरियड आ गया। नाउ सिमिलरली अब हम निकालेंगे हरमेश। हरमेश ने मिड में विड्रॉ किए हैं, मतलब 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को इसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी और लास्ट ड्राइंग की है 15 मार्च। 15 अप्रैल के बाद बच रहे 11.5 महीने और 15 मार्च के बाद सिर्फ आधा महीना बचता है। तो 12/2 मतलब 6 मंथ आपका एवरेज पीरियड आ गया। नाउ वन मोर पार्टनर लेफ्ट, अतुल। अतुल ने फर्स्ट ड्राइंग की है आपकी 30 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग की है इसने 31 मार्च। तो 30 अप्रैल के बाद 11 महीने बचते हैं और मार्च के बाद एक भी मंथ नहीं बच रहा है। 11/2 मतलब 5.5 इस कंडीशन में एवरेज पीरियड। ठीक है। अब अपने को क्या, अपना आईओडी का फॉर्मूला जो यूज होता है वही की वही लगाएंगे। आईओडी ऑफ पीयूष, है ना। सेम टू सेम फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, डिफरेंट यूज नहीं कर रहे। ड्रॉइंग्स इनकी कितनी है, 20,000 रुपए हर महीने इन्होंने विड्रॉ किए हैं, है ना, पर मंथ। तो 20,000 रुपए इंटू 12, 20,000 इंटू 12 मतलब कि 2,40,000 रुपए इनकी टोटल ड्रॉइंग है। रेट हमको नहीं पता है, हमको कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड फर्स्ट वाले कंडीशन में 6.5 है। ठीक है। आईओडी आपको दे रखा है
15,600। आईओडी की प्लेस पे आईओडी लिख लो, रेट की जगह पे आर, छोटा सा आर लिख रही हूं मैं, इजी हो जाएगा। पॉइंट हटा के 3 जीरो, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट कर लिया, 12 की टेबल से इसको कट किया तो 20 आया। ठीक है, अब हम मैथ्स में जैसे करते थे ना, चीजें यहाँ वहां भेजते थे, ऊपर का अमाउंट नीचे आएगा, इधर मल्टीप्लाई का तो डिवाइड में आ जाएगा। सेम टू सेम 65 भी नीचे आ गया। इधर हमने, हमारा बचा अकेला आर। अकेले आर को क्यों बचाया हमने? क्योंकि आर हमें फाइंड करना है, तो इसको अकेला तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो 0 से 0 कट हो गया, 2 की टेबल से इसको कट करेंगे, 7 टाइम्स 8 0। अब आपका ये 13 की टेबल में आई थिंक आएगा, है ना। 13 पहले 5 से कट कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 5 1 जार, 3 जार, फिर 5 1 जार, 1 जार, देन 5 जार, देन 30, 6 जार। 13 की टेबल से इसको कट कर लो, 13 1 जार, 2 जार, 12%। 12% आपका रेट आया फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन अपन हरमेश का निकालेंगे, आईओडी ऑफ हरमेश। वैसे तो पूरे क्वेश्चन में रेट सेम ही होता है, बट तीनों का आपको निकालने बोला है तो तीनों का निकाल लेते हैं। अमाउंट इसका भी 2,40,000 है, रेट हमें नहीं पता है, और इसका एवरेज पीरियड है 6 मंथ। आईओडी दे रखा है 14,400। इसको कट करके सॉल्व कर लो। इसका भी 12% आया आपका रेट। सिमिलरली हम आईओडी ऑफ अतुल, अतुल का भी कैलकुलेट कर लो। इसका एवरेज पीरियड था 5.5। आईओडी इसका गिवन है 13,200। अब इसको हम कट कर लेते हैं 11 की टेबल से, 11 5 टाइम्स और 60। इसको कट करेंगे तो अगेन 12%। ठीक है, फॉर्मूला मैंने वही अप्लाई किया है, रेट का अलग से फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। एक फॉर्मूले पे स्टिक रहोगे तो फटाफट से चीजें मतलब डिफिकल्ट नहीं लगती हैं, है ना। जैसे मैथ्स का सॉल्व करते थे हम, यहाँ वहां चीजें पहुंचा करके बस वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। थोड़ा सा लेंदी था बट आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आईओडी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन है, वी विल डू दैट। ठीक है, तब तक के ये प्रैक्टिस करके रखना है। ओके, बाय बाय।